अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ थोड़ी सी गैप के बाद। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज हमने बनाया बेसन का पराठा, वो भी बग़ैर आटा गूँदे। बहुत ही मज़े का बना, बहुत ही यमी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी देख के ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले हम एक बॉल में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन, क्योंकि पराठा हम बेसन से ही बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने बेसन लिया, बड़े वाले चम्मच 4 अदद बेसन लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम मैदा भी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए, इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। और नमक जो है आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही हम इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है ये। और थोड़ी सी हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे, कुटा हुआ है ये। और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये हरी मिर्च है 1 अदद चॉप की हुई, और ये चॉप किया हुआ हरा धनिया है। और छोटी वाली प्याज है 1 अदद बारीक चॉप की हुई, वो इसमें ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसमें हम पानी डालेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी हमने लिया है। और इसे हमने इसका घोल तैयार कर देना है। और पतला सा हमने इसका घोल तैयार करना है, ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। 1 मिनट तक हम इसे बीट करेंगे और इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। घर में आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो या फिर बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। और आप यकीन करें, इतने मज़े का ये बना है ना, अगर आप बनाएंगे तो आपको फिर मेरी बात का यकीन ज़रूर हो जाएगा। देखिए बस ये फटाफट से रेडी हो चुका है। अब हम तवा गरम करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये इस पर चिपके ना। और ये घर का आम सा तवा है, आपके पास नॉन स्टिक है तो फिर तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन मैं आपको इसी पे बनाकर दिखाऊंगी। इसे पहले हमने घी लगा देना है और इसके बाद हमने इसे चम्मच की मदद से या कोई कप वगैरह की मदद से आप ले लें, और इससे हमने इसमें ऐड कर देना है जितना आपको रोटी जितना चाहिए, जितनी आप साइज़ में बनाना चाहें। देखिए इस तरह का 1 कप मैंने ऐड किया और इसे हमने अच्छी तरह से फैला देना है। आप चम्मच का यूज़ करें या हाथ का यूज़ करें, आप इसे इस तरह से फैला दें। और इसकी ये क्रिस्पी सा पराठा इतना मज़े का बना कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगा और बस झटपट से जो है ये तैयार हो जाएगी। बस दरमियानी आंच पे आपने इसे पकाना है ताकि जले ना ये। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा ताकि ये अच्छी तरह से एक साइड से पक जाए। इसके बाद आपने इसे पलट देना है। तो इसका हम वेट करेंगे पहले थोड़ा सा, ताकि एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसके बाद हम इसे दूसरे साइड से पलटेंगे। और बस इतना सा काम था। और जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, आपको ऊपर से इसकी सतह नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखिए ये ड्राई हो चुका है। देखिए हमारा पराठा एक साइड से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल भी जला नहीं है ये, क्योंकि हमने चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता करके रखा था, तो इसलिए ये ख़राब नहीं हुआ। तो आप भी ज़रूर इस तरह से कीजिएगा। और साइडों पे दोबारा से घी लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से। इस साइड से भी हमने इसका थोड़ा सा वेट कर देना है। घी मैंने इसके नीचे कर दिया है ताकि हर साइड से अच्छी तरह से लग जाए। देखिए आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से घुमा लें। और देखिए इस साइड से भी हमारा पराठा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। बिल्कुल प्यारी सी खुशबू इस तरह इससे आ रही है, जैसे पकौड़ों से प्यारी सी खुशबू आती है ना, बिल्कुल वैसे ही बना है। और अब हम इसे उतार देते हैं और एक दफ़ा फिर दोबारा से हम इसके ऊपर दूसरा पराठा लगाएंगे। अभी दरमियान में से थोड़ा सा इसे रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसे उतार देते हैं। चलिए इसे हम उतार देते हैं। ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब दोबारा से मैं आपको दोबारा से बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जो बैटर हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे
और इस तरह चम्मच की मदद से, हाथों की मदद से, जैसे आप करना चाहें आराम से इसे इस तरह से फैला दें। बिल्कुल गोल पराठे की शेप दे दें इसे आप। और बस फिर थोड़ा सा वेट करना है कि ये एक साइड से अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बस इतना सा काम था और ये ज़बरदस्त से चटपटे से पराठे रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब है। इतने तो ये स्पाइसी और चटपटे हैं कि इसके साथ आपको किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने जो ये बनाए तो मैंने ये रात के टाइम में बनाए थे, तो घर वालों ने इसे चाय के साथ खाया और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और दोबारा से इसके बनाने की फ़रमाइश भी कर दी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एक दफ़ा बनाइएगा, आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।